नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है वो खासकर हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड है। आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में और आपकी किड्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। क्या कोई तंत्र मंत्र भी हुआ है या उसका साइन मौजूद है? तो यस, बिल्कुल उसका भी साइन आपके पास में मौजूद है, जिसकी व्याख्या पूरे अभी विश्लेषण में की जाएगी। तो उसके पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त और फिर पाम के एनालिसिस में इन सभी की जानकारी भी रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल सही स्थिति में है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और अंडरस्टैंडिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जो जहाँ तक समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढल पाते हैं या परिस्थिति लोगों को अपने अनुसार डाल पाते हैं, तो मिक्स टाइप की फिंगर यहाँ देखने को मिलती है, जो फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को इंडिकेट करती है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेगा, उस हिसाब का आपका आचरण व्यवहार देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर जब फ्रेंकली, फ्रेंडली टाइप का नेचर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, तब इस सीधी खड़ी रेखा फिंगर पे बहुत अच्छी मौजूद होती है, जो यहाँ पर मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को बतलाती है कि आप जैसे जातक लोगों को लेकर के चलने वालों में से होते हैं। लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभा पाने की क्षमता ये फिंगर्स इंडिकेट कर रही है आपके नेचर में, और ये पॉजिटिव माइंडसेट को भी और सपोर्टिव यहाँ पर्सनैलिटी को भी बतलाता है, जिसके कारण आपके द्वारा अनेकों को लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और आप जब किसी की मदद भी करने जाएंगे तो किसी को भी अगर अपना भी मानेंगे तो वहां लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका हृदय रेखा पूरा गुरु के ऊपरी क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है, जो दिल का बहुत ज्यादा साफ इंसान बनाता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो तो यहाँ पर आपको मस्तिष्क रेखा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति दे ही रहा है, लेकिन जिसको अपना मान लिया तो वहां पर पूरा डेडिकेशन, डिवोशन आपका 100% देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आती है, तो यह कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट काफी अच्छा कर देता है। जैसे कुछ गैप भी आपको यहाँ देखने मिलेगा, तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस कहा जाता है, कि यहाँ सबकी बातों को आप सुनेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की, अपने खुद के बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना, काम करना आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा पसंद होता है। दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट और हील जो व्यक्ति कर पाते हैं, तो 4 से 5 और उससे ज्यादा रेखा मरकरी पे आ ही जाती है। तो यह कॉम्बिनेशन दूसरों को हील करने में, बिजनेस करने में या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये रेगुलर इनकम भी जनरेट करता है, प्लस दूसरों को यहाँ पर काफी ज्यादा सुख दे पाने में आप जैसे जातक अपनी योग्यता के अनुसार सक्षम रहते हैं। इसी कारण से यह सेल्फ मेड प्रोफेशन और बिजनेस के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कुछ हल्की फुल्की रेखा जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत बार आपको आइसोलेटेड भी करेगा। आइसोलेटेड इसलिए करेगा ताकि आप अपना खुद का उद्धार करें और एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री रह सके, क्योंकि आपके पाम में अननेसेसरी वरी लाइंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो थोड़ा सा सेंसिटिव पर्सनैलिटी के कारण भी स्ट्रगल को बढ़ावा देती है। कैसे इन सबको ठीक करना है वो भी अभी आपको बतलाएंगे, लेकिन एट द एंड पॉजिटिव माइंडसेट और सपोर्टिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी हमेशा मेंटेन रखिएगा। यह बहुत सारी बलाओं को आपके जीवन से लेकर के भी जाने वाला है। जब भी थंब, लिटिल फिंगर और सन फिंगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि जितना आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल लाइफ में होते जाएंगे, यहाँ करियर ओरिएंटेड होते जाएंगे, सेल्फ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे, यानी अपनी खुद की काबिलियत, योग्यताओं को किसी भी विषय में निखारेंगे, आपका करियर उतना ज्यादा ग्रोथ में होता हुआ, स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। सन फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है फर्स्ट के कंपैरेटिवली, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दे रही है, साथ ही साथ यूनिक वे में काम करने की आदत देती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ावा भी देती है। फर्स्ट फिंगर का भी जो गैप है सेकंड से, वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इस कंडीशन में खुद के लॉजिक्स पे, खुद के विजडम पे, खुद के एक्सपीरियंस पे अधिकतर काम करना आप जैसे जातकों को यहाँ पर पसंद आने वाला होता है। आपके फिंगर फर्स्ट पे चक्र का बहुत अच्छा चिन्ह भी मौजूद है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक कंसल्टेशन लाइन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर काफी अच्छा देता है। तो आप जैसे जातकों को सिर्फ जरूरत होती है एक्सपर्टीज गेन करने की, टैलेंट, स्किल्स गेन करने की, उसके बाद में मार्केट में ऑटोमेटिकली आप जैसे जातकों की वैल्यू यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके का चक्र जुपिटर पे आता है तो आकाश तत्व को बहुत मजबूत कर देता है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत अच्छे विचार आना, बहुत अच्छी सोच निर्मित होना, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस और आइडियाज आना। उसी आकाश तत्व के अतिरिक्त
जुपिटर का रोल बहुत अच्छा होने लगता है। तो यह कॉम्बिनेशन इंट्यूशन और विजडम के लिए बड़ा अच्छा है। तो आपके द्वारा दिया गया सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों को फलित अच्छा होगा। इसीलिए इस कंडीशन में खुद एक्सपर्टीज किसी विषय में गेन करना और उसके रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड यहाँ पर करना या कंसल्टेशन लाइन में इन्वॉल्व होना एक्सट्रीम फ्रूटफुल आपके करियर के रिगार्डिंग रहने वाला है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देंगे, लेकिन खासकर आपका सन और मरकरी फिंगर अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीटास्किंग नेचर और इंटरेस्ट ये देने वाला है, और कंफ्यूजन बार बार आपको लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और खासकर लर्निंग्स पे भी देने वाला है। अब इसको भी कैसे ठीक करना है अभी इन रेखाओं के अतिरिक्त आपको बतलाएंगे, लेकिन फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में नॉर्मल है। आपके पाम में मंगल की रेखा इतनी ज्यादा मजबूत है जो मेजर आपको हेल्थ इश्यू नहीं होने देगा, एक्सीडेंट लॉसेस नहीं होने देगा, कभी भी आपको अकेला भी नहीं होने देगा। जब जब सहयोग की जरूरत रहेगी तो अपनों का या दूसरों का या प्रकृति का, साक्षात ईश्वर का भी सहयोग आपके जीवन भर रहने वाला है। ये रेखा यहाँ पर जागृत हुई है आपके केस में 22 के एज में, तो यहां से ये सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। ये एंड लाइफ तक आपके पास रहने वाला है, मिलते रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को गार्डियन एंजल लाइन और प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है, जो लाइफ की एनर्जी को एनहेंस करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जितना हो सके अपने लाइफ में एक्सपांशन करें, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके व्यक्तित्व के रिगार्डिंग, आपके थॉट प्रोसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसके कारण जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे, जितना ग्रेट लेवल का काम करेंगे, जितना लिमिटलेस किसी भी चीज में इन्वॉल्व होंगे, आपका काम अंततः बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेस, वरी फ्री अपने आप को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये सब रेखाएं लगातार अड़चन और बाधाओं को निर्मित करती है, और इन सब रेखाओं को यहाँ राहु रेखा या वरी लाइंस निश्चित रूप से कहा जाता है। इन सब का काम होता है किसी भी तरह की लाइन की एनर्जी को डिस्टर्ब करना, इसीलिए आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है, भविष्य को लेकर के लगातार यह चिंता निर्मित करता है, और उस कारण से आज और वर्तमान को यह खराब करने लगता है। तो इसका भी क्या सजेशन है ये भी आपको बतलाया जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा पावर पॉइंट है आपके पाम में। उल्टा आपका भाग्य इतना मजबूत कर रहा है कि आपके रहते हुए दूसरों को हिम्मत मिलेगी, दूसरों को बल मिलेगा। इसीलिए इस रेखा का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में है, और अभी और अच्छा आने ही वाला है। थंब का जो साइन या कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल अड़िग किस्म की प्रवृत्ति में आया है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, और ऊपर से जो लॉजिक का क्षेत्र है वो भी यहाँ पर डेवलप अच्छा है। तो इस कंडीशन में हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और ऊपर से आपका पाम जो है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड में आ रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर चीज को लॉजिकली, प्रैक्टिकली समझ के हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करेंगे, सीधी खड़ी रेखा आपको उतना ज्यादा माहिर किसी भी विषय में बनाएगा, जिसके कारण आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पिन पॉइंट वे में आंसर करना या बात करना या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन देगा। यही सारी कारण हो गए कि यव का साइन यहाँ पर बन गया, और यव के साइन में इंट्यूशन बहुत बड़े स्तर का आता है। सिक्स्थ सेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी निर्मित होते हुए देखने को मिले हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अगर लगातार एक्टिवेट रखा जाए, मेडिटेशन या किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करके, तो यह कॉम्बिनेशन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रेट लेवल की मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके देगा। क्योंकि यव का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है, और यानी आपके अंदर एक ग्रेट लेवल का कनेक्शन है उस आकाश तत्व से, बस उसको मेंटेन रखना है या और ज्यादा एक्टिवेट करना है। इसके बाद में जो फर्स्ट फेलेंज है, इसकी कॉम्बिनेशन भी बड़ी अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन लाइन इधर पर नहीं है, तो विल पावर और एम्बिशियस टाइप का नेचर यह ऑब्वियसली आपको दे रहा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्लाइटली रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत को, जब मानसिक मेहनत अच्छी देगा। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलप है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज, मटेरियलिज्म, ये सब चीजें आप अपने लाइफ में अभी और बहुत बड़े स्तर का देखने वाले हैं। इस तरीके का शुक्र संजीवनी का कारक होता है, जिसके कारण यह लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और हील करने की कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जितना ज्यादा आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा लव को शेयर करेंगे,
जितना अच्छा नजरिया दुनिया के प्रति रखेंगे, क्योंकि शुक्र पूरा का पूरा नजरिया है, जिस नजरिए में ग्रेटिट्यूड इन्वॉल्व होता है, तो आपके लाइफ में एक सिंगल स्ट्रेस भी देखने को नहीं मिलेगा जो इतने बड़े स्तर पर फैला हुआ है माइंड और खासकर लक लाइन पे। तो शुक्र को स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे पहले डे रूटीन लाइफ को मेंटेन कर लेना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे पहला नियम डालना चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में शुक्र होते हैं टेक्निक्स। तो टेक्निक का तात्पर्य होता है लाइफ में कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड अपने काम में देना चाहिए, उधर लगातार एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का लर्निंग हो आपका, या पैशन हो या इंटरेस्ट हो, क्योंकि शुक्र यहाँ क्रिएटिविटी देता है। तो आपको बोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके ये इतना अच्छा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी देगा कि आपको नेम फेम भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको देवी माँ की उपासना आराधना लगातार यहाँ पर करना चाहिए, लगातार मंदिर जाना चाहिए, और शुक्रवार के दिन में खासकर जो प्रसाद है वो बंटवाना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त क्या देखेंगे आप कि आपकी पूरे फैमिली में काफी ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, कंफर्ट लग्जरीज बढ़ रहा है, रॉयल्टी बढ़ रहा है, और जो भी आपके डिजायर एम्बिशन है आपके फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग वो भी यहाँ पर फुलफिल होने लग रहे हैं, क्योंकि शुक्र जब इतनी स्ट्रेंथ में है तो फिर हम इसका उपयोग क्यों ना करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुक्र से रिलेटेड कोई भी व्यापार करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा, जैसे कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथ और क्रिस्टल्स भी इसमें आते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम। तो जुपिटर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपकी काफी अच्छी खासी आड़ी रेखा मौजूद है। दयालु, कृपालु, मददगार, ईश्वर के निकट ले जाने वाली ये सब रेखाएं होती हैं जो इंसान को आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है, दूसरों का जो इमोशन जान पाते हैं, यानी भावनाओं को समझ पाते हैं, जिनके सेंसेस हाई होते हैं, तो भी इधर आड़ी रेखा आ जाती है कि आप दूसरों का दर्द अपना दर्द समझ पा रहे हैं। और इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन सोसाइटी में स्टेटस हो गया या फिर रिकॉग्निशन हो गया या रिस्पेक्ट हो गया, उसको इंक्रीज करता है। तो इस कंडीशन में आपको सोशल वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, सोशली अपने आप को एक्टिवेट या एक्टिव रखना चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, एनजीओ, ट्रस्ट जैसी चीजों से जुड़ना चाहिए, वहां से आपका सौभाग्य निर्मित होगा, बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशन आपके बिल्ड होंगे, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, और पावर पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें, रिस्पेक्ट, वैल्यू जैसी चीजें बढ़ेगी। अब जब ये सारी चीजें होगी तो इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अभी वर्तमान में स्क्वायर का साइन है जो स्लाइटली कमजोर है, ये बहुत मजबूत हो सकेगा। ये प्रोग्रेस लाइन के बिहाव पर अवेलेबल होती है, जो बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने के लिए प्रेरणा देती है। अब जब यहाँ पर स्क्वायर का साइन इन सब रेखाओं के अतिरिक्त बनता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो ये सिक्योरिटी का साइन होता है कि अब किसी तरीके का डिस्टर्बेंस फैमिली में, करियर में या रिसोर्सेज में नहीं रहेगा। इन सब स्तरों में बढ़ोतरी ही जीवन में देखने को मिलेगी। तो इस तरह के जुपिटर पे जब आड़ी रेखा होती है तो सबसे पहले तो अपने माता पिता, पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवताओं की आराधना शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद में जाकर के आपको सोशली एक्टिव होना चाहिए, एनिमल्स के लिए भी वर्क करना चाहिए, यानी जीवों की सेवा के लिए भी थोड़ा काम या दान धर्म करना चाहिए। जब भी मनोकामना पूरी करनी हो तो दान धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक यात्रा जैसी चीजें जरूर करनी चाहिए, तो यहाँ से मनोकामना पूर्ति होगी। और यह ऑब्वियसली पुण्य है, तो पुण्य फलित होता है बच्चे के द्वारा, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। जहां तक बात रही उनके करियर की या स्पेसिफिकेशंस की, तो वो उनके पाम से ही दिखेगा, लेकिन आप उनके द्वारा संतुष्ट रहेंगे क्योंकि वो आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। इस जुपिटर में बस ये है कि हल्का से ये माउंट जो है साइड से और बिल्कुल मध्य से थोड़ा दब रहा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हैप्पीनेस में कमी आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर पीपल या केले का पेड़ जरूर आपको लगाना चाहिए, ताकि आपको भी सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, विजडम जैसी चीजें अच्छे से गेन हो सके, और फिर उसके बाद आपकी सोच सही ढंग से अमल हो सके, और उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस जैसी चीजें मिल सके। सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल लाइन्स है, यही सेम कॉम्बिनेशन सन पे भी दिखेगा, यही सेम कॉम्बिनेशन आपकी मरकरी पे भी है। मल्टीपल लाइन्स क्या करती है कि मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट का कारक होती है। जिस व्यक्ति को मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट आता है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी होती है, मल्टीपल इंटरेस्ट होता है, तकरीबन हर विषय के बारे में जानना होता है, हर विषय में एक समान स्तर पर अभ्यास करना होता है, या फिर मेमोरीज गेन करनी होती है, या फिर एक्सपीरियंस लेना होता है, तो ये जो अपर पोर्शन के जितने माउंट्स, इस पे हमें मल्टीपल लाइंस दिखाई देती है। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये किसी एक काम में बरकत नहीं होने देती। आपकी एनर्जी
मल्टीपल डायमेंशन में जब डिवाइड होने लगती है तो हर कार्य आधा अधूरा होता है। ये बात जरूर है कि नॉलेज एक्सपीरियंस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी बहुत सारे विषय में, लेकिन ये एक्सपर्टीज, ये नेम फेम या फिर ग्रेट लेवल का एम्पायर क्रिएट करना, इसके लिए ये साइन अच्छा नहीं होता। जैसे सैटर्न के ऊपर मल्टीपल लाइंस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छी है कि जहां चाहा वहां रहा, जो भी चीज पाना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग काफी अवसर आएगा। सन के ऊपर मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट पैदा करके एक्सपर्टीज, नॉलेज या स्किल गेन करने के लिए प्रेरित करेगी, जिसके कारण नए नए तरह के लर्निंग्स या कोर्सेज लेने की यहाँ पर आदत को देखा गया है। आधे अधूरे काम यहाँ पर देखने को मिले हैं। बीच में कार्य छोड़ दूसरे किसी काम में इन्वॉल्वमेंट बार बार होने के कारण यह कंफ्यूजन, डाउट और अंडर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें देना शुरू करता है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होने के कारण यह मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व यहाँ करता है। मरकरी फिंगर अच्छी है तो मैनेजमेंट आपको अच्छा दे देगा, ये है ऑर्गेनाइज वैसे काम भी करवा देगा, लेकिन अगेन यह कॉम्बिनेशन फिर बिजनेस लक को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने लगता है, क्योंकि बिजनेस में भी आपको हर दिन एनर्जी देना है। सर्विस हो गया या कंसल्टेशन हो गया या फिर अपना सेल्फ मेड प्रोफेशन हो गया, आपको लगातार रहना पड़ेगा। और यह मल्टीपल लाइंस यहाँ बतला रही है कि थ्रिल और एक्साइटमेंट आपको अपने लाइफ में लगातार चाहिए रहता है। तो आपको यहाँ पर इन सब चीजों को ठीक करना होगा, तब जाकर के एक ये सिंगल लक लाइन अपनी पूरी एनर्जी दिखाना शुरू करेगी। आपका हर काम समय पर होता हुआ देखने मिलेगा। आप भागा दौड़ी करना छोड़ दीजिए, भ्रमित होना छोड़ दीजिए, हर चीज में हाथ आजमाना छोड़ दीजिए। अभी से ही आपके लाइफ में स्ट्रेस का कारण खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सैटर्न अच्छा होता है तब जब हम काफी ज्यादा स्टेबल होना शुरू करें, धैर्य हमारे अंदर आना शुरू हो, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे हम काम करना शुरू करें, तब ये ओल्ड एज पर आकर के, जैसे कि 50 टू 56 के एज अप्रोक्स में आकर के आपको मल्टीपल डायमेंशन या मल्टीपल सोर्सेस से पॉजिटिविटी देना शुरू करता है। एट द एंड ये सैटर्न आपका अच्छा है, जिसके कारण आपके साथ अन्याय नहीं होगा, पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, और अपने एफर्ट्स के द्वारा या लक के द्वारा आप किसी का भी भला कर सकते हैं। मध्य की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, और यहीं से जब सन लाइन भी डेवलप हो जाए या सन के बहुत करीब से, तो इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर या गाइडर या मीडिएटर किसी भी तरह के काम में बहुत पैसा आता है, क्योंकि आपका भाग्य, कर्म, आपका सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, सब कुछ दूसरों के काम काफी अच्छा आने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सन के ऊपर में मल्टीपल लाइंस जो अवेलेबल हुई है, ये मल्टीपल या पॉजिटिव कोई एक साइन बना सकती है। तो सारी एनर्जी को एकत्रित करके सिर्फ और सिर्फ जिसमें आपका सोल डिजायर है, जो कार्य आपको सुकून देता है, जिसके खासकर मॉनिटरी लेवल्स पे कोई आपको डिजायर नहीं है, वो कार्य आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा कि ये जो सन लाइन इतनी स्ट्रांग आई है, ये सन लाइन आई है आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट या बहुत बड़े स्तर पर नाम, ख्याति या आपकी पहचान को बढ़ाने के लिए ये लाइन एक्टिवेट हो सकेगी, और उसी के अतिरिक्त यहाँ पर आपके फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन आ सकेंगे। और जब ये आते हैं तो अपना खुद का एम्पायर, खुद का बिजनेस, काफी अच्छा वर्चस्व, सम्मान जैसी चीजें आप निर्मित कर सकते हैं। देश विदेश तक अपनी कला को, अपने योग्यताओं को, अपनी किसी भी तरह की क्रिएशन आर्ट को, चीजों को फैला सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। लूप ऑफ ह्यूमर आपके पाम में बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये जॉली टाइप का, फ्रेंडली टाइप का, एक एंटरटेनिंग टाइप का नेचर देता है, जिसमें बहुत ज्यादा ना सीरियस हो पाते हैं, ना बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व हो पाते हैं। ये मल्टीपल इमोशंस को भी इंडिकेट करता है, लेकिन मोटिव यहाँ पर यह है खुशियां देना। इसीलिए मरकरी पे मल्टीपल लाइंस बहुत बड़ा हीलर बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का मरकरी देखने को मिलता है। इंटेलिजेंसी हो गया, आईक्यू लेवल हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मल्टीपल लैंग्वेजेस पे पकड़ हो गई, कोई नई चीज सीखना हो गई, ये सब आपको मरकरी काफी अच्छा देगा। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कब क्या निर्णय लेना, ये जो इंटेलिजेंसी में आता है, ये मरकरी काफी अच्छी देता है। इसीलिए माइंड लाइन भी एंड में आके बायफोर हो गई, जो यहाँ पर आईक्यू को और विवेक को, ज्ञान को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि जिस चीज में फिर हाथ डालते हैं वहां से लाभ मिलता है। इसीलिए यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और करियर की लाइन भी देखने को मिली है। थोड़ी सी ड्यूअल पर्सनैलिटी ये देता है मल्टीपल थॉट प्रोसेस के कारण, जिसके कारण जो चीज आज खराब लग रही है कल को वही चीज अच्छी भी लगेगी। तो बार बार अपने निर्णय से, मानसिकता से बदलाव देखने को मिलता है। दो टाइप का नेचर यह
क्रिएट करता है, एक अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बाहर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट, लेकिन दूसरा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मंगल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, आउटर मार्स का। वहां पर आपकी आड़ी रेखा भी है, सीधी खड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा का बल अच्छा होता है, जो रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने में मदद करता है, और आड़ी रेखा थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में हमें नुकसान दिलाता है, फंसाता है। तो आप जब जब अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने जाएंगे, इसका तात्पर्य है कि बहसबाजी करने जाएंगे, अपने आप को सही प्रूफ करने जाएंगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जब आप अधिकतर चीजें परमात्मा पे छोड़ देंगे और इन सब तरह की चीजों में इन्वॉल्व ही कभी नहीं होंगे, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन का मैटर हो या बाहरी कोई मैटर हो, आपके पक्ष में ही अधिकतर बात आएगी इस सीधी खड़ी रेखा के कारण। शत्रु अंता योग ये देता है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस अपॉर्चुनिटीज दे रही है, लेकिन हमें इसी को स्ट्रॉन्ग करना है हर जगह पर। तो इस मरकरी में आपको किसी भी एक विषय को लेकर के रिसर्च स्टार्ट कर देना चाहिए, बुक राइटिंग या ब्लॉगिंग राइटिंग हैबिट शुरू कर देना चाहिए, या जैसे मरकरी सोशल मीडिया भी है तो सोशल मीडिया में अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए किसी एक फील्ड में। तो ये या यहाँ से आपको रेगुलर इनकम जनरेट करेगा कपल ऑफ ईयर्स में। सन के केस में यही बात होती है कि हमें एक्सपर्टीज गेन करना होता है, प्लस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, रिस्क लेना होता है। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल पे लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल कैसे डिसाइड होगा? जब आप अपने सोल पर्पस को फाइंड करना शुरू करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, तो आप अगर आत्मा के बल पर आगे बढ़ते हैं तो इस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट, हैप्पीनेस, क्योंकि सूर्य ज्योति का कारक है, रोशनी देता है, हैप्पीनेस देता है, तो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस और पीसफुलनेस और एंटरटेनमेंट और काफी ज्यादा खुशी, आनंद हर विषय में देखने को मिलेगा। हर एक नया दिन नई उमंगों के साथ आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि सन ने बिहेवियर बड़ा अच्छा किया है। सन बहुत बार आपके एकदम स्ट्रांग हुए, जैसे इस लाइन में देख सकते हैं, इस रेखा में भी हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से जो रेखा मैनिपुलेट होकर के मरकरी पे जा रही है, जो बिजनेस के तरफ ज्यादा यहाँ कंसंट्रेशन या सेल्फ मेड प्रोफेशन को इंडिकेट करती है, तो देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इसका रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने आप को डिस्टर्ब करने से, दो नाव पे पांव रखने से, मल्टीप्लिसिटी से फिलहाल के समय में दूर रखना चाहिए। सन के कंडीशन में सारी एनर्जी अच्छी है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो पूरा सैटर्न से कनेक्ट की है। तो एक एक डिजायर, क्योंकि मून का कनेक्शन भी है इस लक लाइन में, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो मून है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, आपका मन की इच्छा, आपके मनोवांछित फल, वो जब कनेक्शन होकर के सीधे सैटर्न पे पहुंचता है, तो सैटर्न का ये दायित्व हो जाता है कि आपकी एक एक इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूरा करना, बिना किसी यहाँ पर यानी एक पैनिक सिंगल डिजायर भी अधूरी नहीं रहती। सब फुलफिल होने के बाद ही मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो ये काफी अच्छी लकलाइन के अतिरिक्त आता है, और यहीं पे सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस अभी मौजूद है। तो इस कंडीशन में क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना। तो अभी के अभी से यानी वर्तमान स्थिति से भी आपकी लक जो है पूरा का पूरा अपना असर दमखम दिखाना शुरू कर देगी। तो इन रेखाओं को ना अच्छा या बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये रेखा अच्छे तौर पे देखें हम तो अपॉर्चुनिटी देती है, खराब तौर पे देखें तो बार बार कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने के कारण नए नए कार्यों में इन्वॉल्व कर देती है। इसीलिए इसे यूज करते हुए हमें आना चाहिए। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है। इस तरह का जो हार्ट लाइन गया है, इस हार्ट लाइन में यहाँ पर हल्के से आपके बिखराव देखने को मिल रहा है, और कुछ हल्के फुल्के बिखराव इधर भी हैं। इस तरीके के बिखराव में कोलेस्ट्रॉल और जैसे सन के नीचे भी है, तो डाइजेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आते हुए देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके ये पूरे हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, सभी तरह के हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखता है। और इमोशनली ट्रबल आपने अपने लाइफ में 35 से 38 के मिड में देखा है। इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है, मल्टीपल डायमेंशन में बायफोर्क यानी अपनी एनर्जी दिखाना शुरू की, जिसमें काफी ज्यादा ये वर्कोहॉलिक भी होना चाहिए, काफी ज्यादा हिडन और सीक्रेटिव भी होना चाहिए, लेकिन एट द एंड यह यहाँ पर इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर दी गई। इसलिए आप जैसे ज्यादा दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मूडी टाइप का नेचर देता है। और इसी कारण से हल्की हल्की आड़ी रेखा अभी भी मौजूद है, जो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस को बतलाती हैं।
यहाँ माइंड लाइन की स्थिति में देखेंगे तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से जब इतना गैप बना के चलता है तो ये थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है बाय बर्थ। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जो अच्छा लग रहा है वही करना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह काफी मजबूत मानसिकता भी दे देता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल भी बनाता है। इस कंडीशन में जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित होती है, जो सोच लिया, जो ठान लिया, अड़िग किस्म की प्रवृत्ति है वो भी आती है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसी का सपोर्ट लेना, किसी की सुन करके चलना, ये इस माइंड में होता ही नहीं है। तो ये माइंड जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, ओपन माइंडेड जो है देखने को मिलती है। और इस माइंड लाइन में भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आया। ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपके आइलैंड के कॉम्बिनेशन है 24 and 6 में, देन आफ्टर 28 से लेकर 31 के मिड में। इस पीरियड में कहाँ का स्ट्रगल आया? करियर के रिगार्डिंग सैटर्न का प्रेशर आया। इसके बाद में यहां से एक रेखा निकली आपकी पहली मरकरी लाइन, जिसने सेल्फ मेड प्रोफेशन के प्रति आपको अग्रसर कराया 34 प्लस में आकर के। उसके बाद में जाकर के यही माइंड लाइन आगे बढ़ी, थोड़ी सी धुंधली हुई, लेकिन दूसरी माइंड लाइन इसमें अवेलेबल हो गई, ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में नए तरह के प्रोफेशन, नए तरह के इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर बाइफर्केशन होना शुरू हुआ 41 के अप्रोक्स में, और अभी इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा 51 and 2 के में, क्योंकि यहाँ छोटा सा ट्रायंगल मौजूद है। इस तरह के ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारा जितना भी एक्सपीरियंस होता है, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, वो इन्वॉल्व होता है हमारे नॉलेज, एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, और बना देता है ट्रायंगल का साइन, जिसका तात्पर्य होता है सिक्योरिटी, कि अब हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, मेंटेलिटी काम करेगी पॉजिटिवली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। इसलिए यह अधिकतर बिजनेस लाइन या इंडिपेंडेंट वर्क में पैसा देता है, मल्टी मिलियनर भी बनाता है। दूसरी मरकरी लाइंस भी आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे करके मल्टीपल लेवल्स पे आपको लाइंस दिखेगा। इन सभी मरकरी लाइन का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, ये बार बार नए नए तरह के स्किल को, इंटरेस्ट को, कोर्सेज को, ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित करने की रेखा है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेखा आई है वो आई है आपके शुक्र से। इसीलिए आपको बतलाया गया कि शुक्र के संबंध में किए गए सभी तरह के काम में आपको बरकत है, और शुक्र है परिवार का भी कारक, तो परिवार भी आपके काम में इन्वॉल्व होने वाला रहेगा। और ये पीरियड है 53 और 54 का। इस पीरियड पर आकर के आपको सभी तरह का बेनिफिट आपके परिवार के विषय में, पैसे के विषय में, आपके करियर के विषय में या प्रोफेशन के विषय में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी, और पैसा तो फिर यहाँ पर सभी तरह के काम का रिजल्ट है ही, वो भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, सदुपयोग होगा। अब इस माइंड लाइन पे दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे आप ये रेखा जो देख पा रहे हैं, ये सभी तरह की रेखा और बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं भी आप यहाँ पर देखेंगे, ये सब होती है राहु लाइन प्योर, जिसे वरी लाइन भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा यह रेखाएं भ्रमित करती हैं, बट जैसे बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नियत, बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से इमेजिनेशन देना, और फिर जब रियलिटी फेस करना तो एकदम डिसइंटरेस्ट आ जाना, वो सभी तरह के कारण यह निर्मित करती है, जिससे आपको मानसिक रूप से तकलीफ हो, मानसिक सुख ना मिले, किसी भी तरह से आप ओवर थिंक करें, नेगेटिव थिंक करें, प्रेशर में रहें और प्रेजेंट को यूटिलाइज प्रॉपर्ली ना कर सके। तो इसकी फाइनल जो लाइन या असर है वो भी आपको 51 तक देखने मिलने वाली है, और उसके बाद से फिर इसका असर नहीं, बल्कि मरकरी का जितने आधे अधूरे काम छोड़े हैं पास्ट में, उन सबको आप पूरा करने जरूर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न तक लक लाइन पहुंची है, वो कोई एक सिंगल काम अधूरा छोड़ने नहीं देगी। इसीलिए उसमें क्या चाहिए, थोड़ी हमें चतुर चालाकी यहाँ पर चाहिए, थोड़ा सा तेज दिमाग चाहिए। तो इसीलिए ये माइंड लाइन इतनी शार्प और स्ट्रॉन्ग हुई है, और स्ट्रेट आपकी माइंड लाइन है। इसीलिए ये माइंड लाइन थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं ले पाती है, ये स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस देती है। ब्लड रिलेशन में कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज को लेकर के भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का आवेश में किया गया यहाँ पे काम या लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, एनर्जी को वेस्टेज करेगा। इसलिए अधिकतर परिणाम परमात्मा पे छोड़ना, खुद एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहना सबसे बेस्ट उपाय है सभी शत्रु को हराने का, सभी पर विजय पाने का। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी किसी बात का रिस्पॉन्ड या एक्शन या कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बदला लेने का भावना होना ही नहीं चाहिए। ये मंगल तभी सपोर्ट कर रहा है जब आप ईश्वर पे सारी चीजों को छोड़ेंगे, तब जाकर के एक एक शत्रु जो बन रहे हैं या
जलनशील लोग बन रहे हैं या टांग खींचने वाले बन रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। पर उसके लिए परमात्मा पे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये शत्रुहंता योग अपना असर दिखाएगा। रोग ऋण शत्रु सभी चीजों से मुक्त कर आपको किसी भी फील्ड में किसी भी तरह से कार्य में जहां जहां इच्छा होगी वहां वहां पर टॉप पोजीशन दे देगा, विजय करवा देगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो ये है सबसे मेन डिस्टरबेंस, क्योंकि लाइफ लाइन पे ये जो आप आइलैंड सब देख रहे हैं ये सबसे खराब होता है, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी को वीक करता है। जैसे लाइफ लाइन यहाँ पर आपका बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ इशू किसी भी रूप का आते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि 22 से आपकी यहाँ पर लाइन अवेलेबल हुई है, खासकर मंगल की रेखा, तो इसने काफी हद तक सपोर्ट किया है, लेकिन लो एनर्जी के कारण अपने बहुत सारे जो पोटेंशियल में आपने काम शुरू किए, क्योंकि ये सब रेखाएं सेल्फ मेड लक होती है, ये सब माइंड लाइन पे आके रुक गई। तो माइंड लाइन पर रुकने का तात्पर्य कि काम तो अपने अनुसार शुरू हो गया लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हुआ या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो लेकिन तब भी सेल्फ मेड लक लाइफ स्टैंडर्ड को अपग्रेड करती है। तो 32 से 34, देन 35, 37 और देन आफ्टर 42 में भी प्रोग्रेस लाइन है। अब जो है वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन पे अभी भी छोटे छोटे आपके गड्ढे दिखाई देंगे। ये डाइजेशन, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी यानी फिजिकल बॉडी के विषय में किसी भी रूप की समस्या देती है। उसमें फिर वरी लाइन का आना किसी भी तरह का चिंता इंडिकेट करता है, और जो सपोर्टिव लाइन है ये बहुत हद तक मेजर स्ट्रगल से आपको बचा रही है। अब जो आप समय देखेंगे यानी आज से 2 साल के बाद में, वहां पर आपका हुआ है बायफोर्क, जो आपको नए स्थान पर लेकर के जाएगा, ट्रेवलिंग भी कराएगा, स्थानांतरण परिवर्तन, काम के विषय में भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु इस तरह के परिवर्तन से हुआ क्या, लाइफ लाइन एकदम स्मूथ हो गई, वरी लाइन का जीरो इम्पैक्ट बिल्कुल हो गया। तो यानी हेल्थ भी अच्छा होने वाला है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज भी मिलने वाली है, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोर करने के कॉम्बिनेशन भी आने वाले हैं, और बिजनेस एम्पायर अगर क्रिएट करना चाहें तो इस पीरियड में कर सकते हैं। सभी तरह का डिजायर आपका इसी पीरियड में आकर के, यानी अप्रोक्स यहाँ से लेकर के 57 के इस तक ये अपना पूरा का पूरा आपको रिजल्ट देने वाला है, डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट्स। और उसके बाद में यही रेखा यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो रही है, और फिर यहाँ से आप एक रेखा आते देखेंगे, ये रेखा बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को इंडिकेट करती है, ट्रेवलिंग्स को इंडिकेट करती है, सडन गेन, प्रोग्रेस का साइन, इस तरीके का केतु पर बनने वाला फिश, और उसके बाद में ट्रायंगल अनएक्सपेक्टेड गेन्स को कंफर्म करता है। तो अब जाकर के 2 साल के मध्य में आप गोल्डन पीरियड एरा जीना शुरू करेंगे। जितनी भी बड़ी लाइन है वो सब अपना पूरा का पूरा पांव पीछे खींच रही है। उल्टा सपोर्टिव लाइंस ये होती है फैमिली में क्लोज मेंबर्स के सपोर्ट की लाइंस, जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा केयर करते हैं और लव करते हैं, और जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती है और वो भी फुलफिल होती है, तो ऐसी सीधी खड़ी रेखा आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आधा से ज्यादा लाइफ किस तरीके से बीता, और अब ये पूरा कैसे बीतने वाला है। लेकिन भाग्य रेखा ने कभी भी घुटने नहीं टेके, क्योंकि सैटर्न तभी इंसान को इतना अच्छा भाग्य देता जब कोई ईमानदार हो, जिसकी नीयत अच्छी हो। दूसरी बात, यहाँ पर सन लाइन भी जो इन्वॉल्व हुई, ये पीरियड था आपकी लाइफ में 36 का, यहाँ से इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवाना या बड़े नियत पर काम कराना, बड़े डिजायर, एम्बिशन देना शुरू किया, और जितनी भी ये लाइन है ये सब तो डिस्ट्रैक्शन की लाइन हो ही गई। अब इतना सब कुछ अच्छा होते हुए अगर आप देखने जाएंगे तो आपको अभी भी असंतुष्टि मिलेगा, खुशी में कमी मिलेगा, करियर में स्टेबिलिटी का कोई ऐसा नेम फेम नामो निशान नहीं मिलेगा, और रेगुलर इनकम की कोई बात नहीं रहेगी। ऐसे ही सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, लेकिन लाइफ लाइन पूरी डिस्टर्ब रही तो उठा पटक, उतार चढ़ाव और मानसिक कभी चिंता, भावनात्मक कष्ट, ऐसे सब कुछ रहा। तो उसके पीछे कारण है चंद्रमा पर ये आड़ी रेखा। ये होता है प्योर तंत्र मंत्र का चिन्ह। चंद्रमा आपके मन का कारक भी है, लेकिन चंद्रमा पे अगर नकारात्मक चिन्ह है, जैसे क्रॉस का साइन होना, दूसरा एक नकारात्मक ये हो गया कि ये जो आड़ी रेखा है ये ट्रेवलिंग लाइन है, ये बार बार नए नए थॉट देने की लाइन होती है, इसलिए रेस्टलेसनेस इसका काम ही है। लेकिन इसमें भी क्या हो गया, बिखराव हो गया। और जब इस तरीके का बिखराव होता है और इसके इर्द गिर्द में आप देखेंगे कि कुछ दूसरी रेखाएं भी इस तरीके से काट के जा रही है, चंद्रमा पे कुछ दूसरी इधर की रेखा है, कुछ क्रॉस इधर भी है, ये पूरा मून को कर रहा है डैमेज, और कर ही चुका है तकरीबन। इसे रेमेडी से ठीक किया जा सकता है, जो आपको बतला भी दिया जाएगा, पर इसके असर अभी आप जानिए कि ये सबसे पहले तो बहुत ज्यादा भयभीत करता है, चिंतित करता है।
नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में ओवर थिंकिंग देता है, और इस कंडीशन में तंत्र मंत्र, हवा बाधा, नजर दोष, ये सब कुछ इतना सरलता से इसलिए लगता है क्योंकि मन कमजोर हो गया है। मन कमजोर हो गया है तो दूसरे किसी भी तरह की घटना से, वातावरण से मैनिपुलेट ये होगा। और जब भी किसी का मन कमजोर हो जाता है, यानी चंद्रमा कमजोर हो जाता है, तो जल्दी हाय भी लगती है। जब जब अपनी कोई बात बतला देंगे, मन की बात अर्थात, वहां पर काम बिगड़ेगा। पानी से खतरा होना, नींद में दिक्कतें आना, इस कंडीशन में वो सभी तरह के क्षेत्र, वो सभी तरह का कार्य और रिश्ते जहां पर मन लगा है वहां से रिजल्ट शून्य मिलने लगना, ये सब कुछ भी इस चंद्रमा से होने लगता है। और फिर उसके बाद में ये किसी भी तरह का एडिक्शन भी दे सकता है। एडिक्शन में जैसे यहाँ पर दवाई गोलियां भी आती है तो उस पर भी निर्भरता हो सकती है। तो इस चंद्र का आपको पूरा का पूरा रेमेडी शेयर किया जाएगा, तब जाकर के आपके हथेली में जो इतने बड़े बड़े योग हैं और वो अभी जो आधे अधूरे हैं वो फलित होना शुरू होंगे। बाधाएं मुक्त जिंदगी जब होने लगेगी तब हर लाइन या हर तरह का लाइफ का इवेंट अपने आप से अलाइन होना शुरू होगा। और फिर देखिए कैसे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। सबसे पहले तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन में दान धर्म करना शुरू करिए, खासकर खीर का। पूर्णिमा अमावस्या क्या है? फुल मून है और एक डार्क मून है, चंद्रमा का ही बहुत बड़ा दिन होता है। खीर जो है जिसमें दूध है, शक्कर है, चावल है, ये भी पूरा चंद्रमा ही है। दान धर्म आप करेंगे, बलाएं यहां से जाना शुरू होगी, चंद्रमा अच्छा शुरू होगा। चंद्रमा का अच्छा होने का तात्पर्य है कि पितृ पूर्वज खुश होंगे, उनको रोशनी मिलेगी, रास्ता मिलना शुरू होगा। इससे ही आपको और 4 रेमेडी भेजे जाएंगे। और इसके बाद में कपल ऑफ मंथ्स में आप हर विषय को लेकर ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। चंद्रमा हमारे बॉडी में भी देखा जाए, जो कर्क राशि है वो हमारे छाती को बतलाता है, यानी जो मन इतना भारी रहता है, जो भारीपन शरीर में लगता है, उन सब से भी मुक्ति आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड में भी क्या हुआ कि ये चंद्रमा बनाया ट्रायंगल का साइन, जिसका तात्पर्य होता है कि जन्म स्थान से दूर रसना बसना, उन्नति करना और मन की सभी मनोकामना पूर्ण होना। शुरुआत में ही क्रॉस का साइन दे दिया। और फिर देखेंगे कि लाइफ लाइन की एनर्जी क्या हुई, मैनिपुलेट होने शुरू हो गई। यहाँ से जितनी भी यहाँ पर भी लाइन है, सब के सब बड़े बड़े राजयोग को इंडिकेट करती है। लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, और फिर उसके बाद में अननेसेसरी वरी लेकर के चलना, अपनी योग्यताओं को नहीं बढ़ा पाना, अननेसेसरी मैटर्स में इन्वॉल्व होना, और फिर उसके बाद क्यों बना? चंद्रमा पीड़ित के कारण। यही होता है जो तंत्र मंत्र, हवा बाधा, नजर दोष सब कुछ निर्मित करता है। इसीलिए यहाँ पर आपका भाग्य रुका हुआ है। और यहाँ चंद्रमा जो कर्सेस देता है, ये मैटरनल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन में कोई भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर उस बात को बतला रहा है कि जहां जहां से इमोशन जुड़े हैं वहीं से प्रॉब्लम आई है। तो हम हर रिश्ते से तो अलग हो नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर सीधे के सीधे जड़ पे वार करना है, तब जाकर के इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति और सुकून शांति और जो हैप्पीनेस जोलीनेस ये देता है चंद्रमा, उतना तो बुध भी नहीं दे पाता, गुरु भी नहीं दे पाता। वो आपको देखने को मिलेगा खिलखिला करके हंसना, ये परमानेंट लाइफ में आपके आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।